बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं IS बोलते हकाइक और मैं हूँ मोहम्मद बिशारत। 8 मार्च औरतों का आलमी दिन। आप सब हजरात जानते हैं कि 8 मार्च को हर साल औरतों का आलमी दिन मनाया जाता है। हम इस मौका पर औरतों के वो हुकूक ज़िक्र करते हैं जो आज का माशरा एक औरत को उन हुकूक से महरूम कर रहा है। गौर किया जाए तो दुनिया में 2 चीज़ें ऐसी हैं जो दुनिया की बका और तामीर और तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं, एक औरत और दूसरी दौलत। लेकिन जब कहीं इन्हें अपने असली मुकाम से हटाया गया तो यही 2 चीज़ें दुनिया में सबसे बड़ी तबाही का ज़रिया बन गईं। हम आगाज़ करते हैं कुरान मजीद की आयत से, वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ़। सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, औरतों के हकूक़ मर्दों के ज़िम्मा हैं जैसा कि मर्दों के हकूक़ औरतों के ज़िम्मा हैं। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने औरतों के हकूक़ का ज़िक्र पहले किया और मर्दों के हकूक़ का बाद में, जिसकी वजह मुफस्सिरीन ने ये लिखी है कि मर्द तो अपनी कुव्वत और तफव्वुक़ की बिना पर औरत से अपने हकूक़ वसूल कर ही लेता है, लेकिन असल फ़िक्र औरत के हकूक़ की होनी चाहिए कि वो आदतन अपने हकूक़ ज़बरदस्ती वसूल नहीं कर सकती। और आखिर में बिलमारूफ़ कहकर इस तरफ इशारा कर दिया कि हकूक़ व फ़राइज़ का ये लेन देन बग़ैर किसी जुल्म व ज़्यादती के होना चाहिए। ये है इस्लाम का फ़लसफ़ा हकूक़ जो एक औरत के हक़ में सारी दुनिया को समझाया जा रहा है। अब आइए उन हकूक़ का जायज़ा लेते हैं जिनसे आज की औरत मुआशरे में महरूमी का शिकार है। मज़हब इस्लाम ने औरत को सबसे पहले हक़ विरासत से नवाजते हुए यूँ फरमाया, लिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़राबून, कि माँ बाप या कराबतदार जो छोड़ कर मरें उनमें से औरतों का भी हिस्सा है। लेकिन सोचने और देखने की बात है कि आज के माशरे में औरत को विरासत में से क्या दिया जाता है। कितने भाई हैं जो अपनी बहनों को वालिदैन की जायदाद में से हिस्सा देते हैं। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। औरत का दूसरा हक बयान करते हुए सूरह निसा में फरमाया गया, व आतुन निसा सदुक़ातिहिन्ना निखला, कि औरतों को उनके महर खुशी खुशी दे दिया करो। लेकिन क्या किया जाए उस हिर्स व लालच का कि जिसकी भेंट चढ़कर मासूम बच्चियों तक को उनके वालिदैन, भाई या करीबी रिश्तेदार पैसे के एवज़ ब्याह देते हैं। उस औरत के पास ज़िंदगी में वसूल करने के लिए कौन सा हक रह गया जो दौलत के बदले ब्याह दी जाए। आप में से हर एक अपने इर्द गिर्द ऐसे वाक़यात देख चुका होगा। क्या औरत को अपना हक महर लेने का और बवक्त निकाह अपनी मर्ज़ी का हक हासिल नहीं है? जानवरों और हैवानों का मुताला करें, मालूम होगा कि उनमें एक ख़ास मौसम आता है जिसमें जानवर एक दूसरे की रज़ा व रग़बत से जिनसी अमल करते हैं, मगर उनमें ज़बरदस्ती का कोई अमल नहीं होता। लेकिन एक इंसान है कि जिसको ये तमीज़ नहीं, मर्द जब चाहे और जिस वक्त चाहे औरत के साथ ज़बरदस्ती कर सकता है। औरत की मर्ज़ी का तो कभी सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि औरत नस्ल दर नस्ल अपने इस हक़ से महरूम चली आ रही है। हमारा मीडिया रोज़ाना जना बिल जबर, औरतों पर तशद्दुद और इज्तिमाई ज़्यादतियों का शिकार औरतों के किस्से सुनाता है, और हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। पाकिस्तान के कई इलाकों में औरत को रसूमात की भेंट चढ़ा दिया जाता है। डेरा गाजी खान और मियाँ वाली के चंद अजला में ये रस्म है कि कत्ल के एवज़ मुसलमान को सुलह के बदले चट्टी की सूरत में अपनी मासूम बेटियां मुआवजे में देना पड़ती हैं। खुदारा, ये कहाँ का इंसाफ है। पाकिस्तान में तकरीबन 60% बच्चियां ऐसी हैं जो 20 साल से कम उम्र में ब्याह दी जाती हैं। अभी उनके हाथ ठीक से गुड़िया के कपड़े सीने के काबिल भी नहीं होते कि एक नए माहौल में जीते जागते गुड्डे गुडियों की परवरिश का बोझ उनके कंधों पर डाल दिया जाता है। ये कम उम्र माएँ अपनी ज़िंदगी के बोझ से असूल भी नहीं सीख पाती कि ना तजर्बा कारी के बास अक्सर औकात नित नए मसाइल का शिकार हो जाती हैं। इन हकूक़ से महरूम औरत अपनी ज़ुबान हाल से कह रही होती है कि ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा, याद नहीं। इस सूरत हाल के पेश नज़र हमें ये मानना पड़ेगा
کہ عورت مظلوم ہے، اس پر ہر گھڑی ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت پر ظلم کا حقیقی ذمہ دار کون ہے؟ اس سوال کا جواب از حد ضروری ہے تاکہ عورت کی انسانی اور معاشرتی حیثیت اجاگر کرنے اور اسے دنیا میں اس کا جائز مقام دلانے کے لیے صحیح سمت کا تعین کیا جا سکے۔ اس سوال پر ہم عورت پر ظلم کا حقیقی ذمہ دار کون کے عنوان سے اپنی اگلی نشست میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ پوری امت کے مظلوموں کے حق میں ہمارا حامی و ناصر ہو۔